हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में तो? आज के इस क्लास में हम लोग 19वीं शताब्दी के बंगाल के समाज सुधार में राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज और सती प्रथा के उन्मूलन के बारे में पढ़ेंगे। तो इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव जो है अक्सर कड़े संघर्षों से आता है। जब पूरा समाज सती प्रथा जैसे अमानवीय परंपराओं को धर्म का हिस्सा मानता था, तब ब्रह्म समाज ने रेगुलेशन 17 के माध्यम से उसे कानूनी रूप से प्रतिबंधित कराकर भारतीय नारी के सम्मान और जीवन की रक्षा की एक नई पटकथा लिखी। तो आज का ये क्लास जो है राजा राम मोहन राय और सती प्रथा के बारे में है। आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 19वीं शताब्दी का बंगाल, समाज सुधार और विशेषताएं और निरीक्षण। 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज अंधविश्वास और कुरीतियों से ग्रस्त था, जिससे समाज जड़ और पतनशील बन गया था। अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त एक नया शिक्षित वर्ग उभरा, जिसने समाज में फैली बुराइयों और अंधविश्वासों का विरोध किया। राजा राम मोहन राय और उनके अनुयायी इस बुद्धिजीवी वर्ग के प्रमुख प्रतिनिधि थे। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर तर्क, बुद्धिवाद और लोकतांत्रिक विचारों को अपनाया। इस वर्ग ने समाज सुधार आंदोलनों की नींव रखी और आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रह्म समाज के क्रियाकलाप और इसके विभिन्न आदर्श। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पिता। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने समाज में व्याप्त मध्ययुगीन बुराइयां के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। वे प्रजातंत्रवादी, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले और मानवतावादी थे। उनके विचार के कारण ही उन्हें आधुनिक भारत का पिता और भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में हुआ था। वे अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, ग्रीक और हिब्रू जैसी कई भाषाओं के ज्ञाता थे। वे इस्लाम के एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर की पूजा, ईसाई धर्म की नैतिकता और पश्चिम के बुद्धिवाद यानी तर्क आधारित सोच से बहुत प्रभावित थे। ब्रह्म समाज की स्थापना और उसके उद्देश्य। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनका प्रमुख लक्ष्य हिंदू धर्म की कुरीतियां यानी बुरी प्रथाओं को दूर करना था। जाति व्यवस्था, बाल विवाह और सती प्रथा का कड़ा विरोध करना था। स्त्री पुरुष दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना था। सती प्रथा का उन्मूलन। उनके प्रयासों से ही 1829 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने रेगुलेशन 17 के पारित कर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ब्रह्म समाज का विभाजन। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में हुई। इनकी मृत्यु के बाद समाज का नेतृत्व जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व द्वारिका नाथ टैगोर और फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला। आगे चलकर इनके दो प्रमुख विभाजन हुए। प्रथम विभाजन 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज के रूप में। इसके नेता जो थे देवेंद्र नाथ टैगोर थे। इसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज के रूप में इसके प्रणेता जो थे केशव चंद्र सेन थे, जिन्होंने समाज को एक अखिल भारतीय यानी पूरे भारत के स्तर पर स्वरूप दिया। द्वितीय विभाजन 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्प आयु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। इसके विरोध में आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इससे जुड़े अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को पढ़ते हैं हम लोग। संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में अमीरात उल अखबार फारसी नामक समाचार पत्रों के माध्यम से सामाजिक सुधारों का प्रचार किया। आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज से पहले 1815 ईस्वी में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा की उपाधि। इन्हें राजा की जो उपाधि है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था। सती उन्मूलन आंदोलन। सती प्रथा भारतीय समाज की एक अत्यंत क्रूर
और ज्वलंत यानी गंभीर समस्या थी। इसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को उसकी चिता पर जीवित जला दिया जाता था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्राचीन उल्लेख। सती प्रथा का जिक्र धर्मशास्त्रों और महाभारत में भी मिलता है, लेकिन इसका सबसे भयानक रूप आधुनिक काल में दिखाई दिया। शुरुआती प्रयास। राजा राम मोहन राय से पहले मुगल सम्राट अकबर, मराठा पेशवाओं और ब्रिटिश गवर्नरों लॉर्ड हेस्टिंग व कॉर्नवालिस ने इसे रोकने की कोशिश की थी। असफलता का कारण। पिछले शासक भारतीय के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने से डरते थे, इसलिए वे इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाए थे। राजा राम मोहन राय की भूमिका। राजा राम मोहन राय ने 1818 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ एक संगठित आंदोलन शुरू किया। संवाद कौमुदी। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पत्रिका संवाद कौमुदी के माध्यम से इस प्रथा की अमानवीयता को उजागर किया। जन समर्थन। धीरे धीरे समाज के शिक्षित वर्ग और साधारण लोगों ने भी उनके इस सुधारवादी आंदोलन का समर्थन करना शुरू कर दिया। कानूनी प्रतिबंध। रेगुलेशन 17। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वर्ष 1829 ईस्वी को कानून बनाकर सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। कानूनी प्रावधान। इस कानून के तहत सती प्रथा को आपराधिक मामला माना गया। सती करवाने में मदद करने वाले पर हत्या का आरोप लगाने और कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सती प्रथा से जो जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसे रेगुलेशन 17 कानून 1829 के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। इसके लिए प्रमुख पत्रिका थी संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित होती थी। विरोध। रूढ़िवादी यानी पुरानी सोच वाले लोगों ने इस कानून को रद्द करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को याचिका भेजी थी, लेकिन वे असफल रहे। इससे हम लोगों को पता चलता है कि ब्रह्म समाज केवल एक संस्था नहीं बल्कि एक प्रगतिशील आंदोलन था। इसकी यात्रा जो है राजा राम मोहन राय से शुरू होकर देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन तक पहुंचते हुए कई वैचारिक मोड़ों और विभाजन से गुजरी, जिसने अंततः बंगाल के पुनर्जागरण को पूरे भारत का आंदोलन बना दिया। तो ये सभी टॉपिक जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे डायरेक्ट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना रिवीजन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।